अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। गर्मियों का मौसम है और सबका दिल चाहता है ठंडी ठंडी मज़ेदार कुल्फ़ा आइसक्रीम खाने को। लेकिन बाज़ार से ये कुल्फ़ा आइसक्रीम इतनी महंगी पड़ती है कि ना तो मन भरता है और ना ही पेट। तो मैंने सोचा क्यों ना घर में सस्ती सी सिर्फ 2 अज्जा से मज़ेदार कुल्फ़ा आइसक्रीम बनाई जाए और जी भर के खाई जाए, बग़ैर किसी क्रीम के, बग़ैर कंडेंस मिल्क के और बग़ैर खोया के। 2 अज्जा से ये मज़ेदार सी आइसक्रीम बनाएंगे, रिज़ल्ट इतना शानदार, इतना मज़ेदार आइसक्रीम का होगा कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मज़ेदार सी ये आइसक्रीम बनाना सीख लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 अज्जा हमें चाहिए हैं, 1 लीटर दूध और ब्रेड के स्लाइसेस, 6 मीडियम साइज़ के ब्रेड के हमने स्लाइसेस लिए हैं। अब जो ये ब्रेड के स्लाइसेस हैं, इनके कॉर्नर्स को बिल्कुल भी अलग नहीं करना। अब अलग क्यों नहीं करना, इसके 2 फ़ायदे हैं। एक तो ये ज़ाया नहीं होगी और दूसरा इसका कलर और टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आएगा कुल्फ़ा आइसक्रीम में। अब इन स्लाइसेस को हाथ से तोड़कर एक बाउल में रख देना है। जूसर ब्लेंडर जग लेंगे और इसमें ये स्लाइसेस डाल देंगे। अब जो 1 लीटर दूध लिया था उसी में से हम आधा ग्लास या फिर 1 ग्लास इस जूसर ब्लेंडर जग में डाल देंगे। अलग से दूध बिल्कुल नहीं लेना। 1 से 2 मिनट के लिए आपने इसे अच्छी तरह से ब्लेंड करना है। तो ये स्मूथ सा हमारे पास मिक्सचर रेडी है। एक बाउल में इसे पोर कर देंगे। जग में जो थोड़ा बहुत लगा हुआ है उसमें थोड़ा सा पानी डाल के उसे भी इस बाउल में शिफ्ट कर देंगे। रखते हैं साइड पे। अब एक वेसल ले लें और उसमें डालें 1/2 कप शुगर। बिल्कुल लो आंच, दम वाली आंच पे हम कैरेमल बनाएंगे। चम्मच चलाते हुए कैरेमल बना लेना है। आप देख सकते हैं कि खूबसूरत से कलर का कैरेमल रेडी हो रहा है। अब इसमें डालेंगे 1/2 टेबल स्पून देसी घी। बटर और डालडा घी का इस्तेमाल भी आप कर सकती हैं। अब ये क्यों हमने डाला है, एक तो शाइनिंग आएगी और कैरेमल भी हमारा स्मूथ हो जाएगा। ठीक है, अब हम डालेंगे इसमें मिल्क। आंच तो ऑलरेडी हमारी स्लो है ना, दम वाली आंच है। अब इसमें हमने मिल्क डाल दिया है और जैसे ही हम मिल्क डालेंगे तो जो कैरेमल है वो हार्ड हो जाएगा, पत्थर की तरह यूं ऐसी शेप बन जाएगी। तो परेशान नहीं होना कि ये क्या हो गया है, बस आपने आंच यहाँ पे हाई कर देनी है। फ्लेम हाई करेंगे तो ये कैरेमल घुलता जाएगा। जैसे जैसे दूध बॉईल होगा तो ये घुल के मेल्ट हो जाएगा और दूध का खूबसूरत सा ब्राउनिश कलर हो जाएगा और कैरेमल का फ्लेवर भी दूध में आ जाएगा। 1/2 यहाँ पे टीस्पून हम डालेंगे इलायची पाउडर का। 1/4 टीस्पून डालेंगे ज़रदा कलर। इससे भी कलर इन्हेंस होगा, खूबसूरती आएगी। अगर स्किप करना चाहती हैं तो स्किप कर दें। अब इसे मिक्स करेंगे और दूध जब अच्छी तरह से बॉईल हो जाएगा तो ब्रेड और दूध का मिक्सचर जो रेडी किया था वो इसमें थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और लगातार चम्मच चलाते रहेंगे। चम्मच को मुसलसल चलाना है, अदरवाइज़ यहाँ पे गुठलियाँ बन जाएंगी, लम्स बन जाएंगे। तो ये देखें, यहाँ पे मीडियम टू हाई फ्लेम रखना है और इसे पकाना है और जल्द ही ये गाढ़ा हो जाएगा। आप देख सकते हैं ये गाढ़ा हो रहा है और मैं मुसलसल चम्मच चला रही हूँ। तो जब इसमें बबल्स आना स्टार्ट हो जाएं और ये थिक सा बैटर रेडी हो जाए तो आपने चूल्हा बंद कर देना है। मैं आपको दिखाती हूँ, इस तरह की इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। इसे बहुत ज़्यादा ड्राई भी नहीं करना कि बिल्कुल थोड़ी सी आइसक्रीम बने, क्योंकि ये ठंडा होने के बाद मज़ीद गाढ़ा होगा। ये देख लें, इस तरह की कंसिस्टेंसी होगी। चूल्हा बंद कर दिया, रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने देंगे। फिर फ्रिज में रखा था आधे से 1 घंटे के लिए और उसके बाद अब इसकी ये कंडीशन है। ये मज़ीद गाढ़ा हो गया है। जूसर ब्लेंडर जग लेंगे और उसमें ये बैटर पोर कर देंगे और इसे मशीन पे रख के 1 से 2 मिनट के लिए चलाना है और स्मूथ सा बैटर रेडी कर लेना है। अब ये प्रोसेस करना बहुत ज़रूरी है ताकि लम्स फ्री भी हो जाए और इस प्रोसेस को करने से हमारी कुल्फ़ा आइसक्रीम क्रिस्टल फ्री बनती है। तो देखिए कितना ज़बरदस्त सा इसका टेक्सचर है बग़ैर किसी क्रीम वगैरह के। अब इसमें कटे हुए बादाम और पिस्ता डाल के मिक्स करते हैं।
इससे भी बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा। एयर टाइट कंटेनर ले लें और उसमें आप ये आइसक्रीम का बैटर पोर कर दें। ऊपर आप गार्निशिंग कर लें, जो भी आपके फेवरेट नट्स वगैरह हैं, पिस्ता बादाम कटे हुए थे, ये गार्निशिंग कर ली है। थोड़ा सा इसे टैप करेंगे ताकि इसकी जो एयर वगैरह है वो निकल जाए और सिल्वर फॉइल से कवर कर लें। अगर ये नहीं है तो सिंपली आप इसका लिड लगा दें। अब इसका लिड लगा के 7 से 8 घंटे के लिए रेफ्रिजरेटर में रखना है, या ओवरनाइट के लिए रखें तो बहुत बेस्ट है। ओवरनाइट के लिए इसे रखा था, अब इसे बाहर निकाला है, फॉइल इसका रिमूव कर दिया था, कवर हटाते हैं तो ये देखें मज़ेदार सा कुल्फ़ा आइसक्रीम जम के तैयार है। 1 से 2 मिनट के लिए रखेंगे तो ईज़िली ये निकल आएगा कंटेनर से। अदरवाइज़ जल्दी है तो नाइफ़ से इसकी वॉल्स को छुड़ा लें आप और प्लेट में इसे रख के फ्लिप करते हैं। तो ये देखें जनाब, माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त कुल्फ़ा रेडी हुआ है। स्पैचुला से इसको टर्न कर लें सीधी साइड इसकी और इसके स्लाइसिस कट कर लें, या फिर आप इसको आइसक्रीम स्कूप से इसके स्कूप्स भी निकाल सकती हैं। जैसे चाहें प्रेजेंट करें। मज़ेदार सा कुल्फ़ा बनके तैयार है सिर्फ 2 अज्जा से, बग़ैर किसी क्रीम, बग़ैर खोया के, बग़ैर कंडेंस मिल्क के। आप चाहें तो गर्मियों में पार्टीज़ में एज ए डेज़र्ट भी इसे बना सकती हैं अपने हाथों से। मेहमान बहुत शौक़ से खाएंगे और रेसिपी तो आपसे ज़रूर पूछ के जाएंगे। बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं आइसक्रीम, केमिकल फ्री है ये। तो बनाइएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा। आई होप आज की ये रेसिपी आपको पसंद आई है। पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलती हूँ, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।